नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। कोरोना और लॉकडाउन के चलते कंगना रनौत की फिल्म थलाइवी जून में रिलीज नहीं हो पाई। हालांकि फिल्म अब डिजिटल पर आने के लिए तैयार है। साउथ फिल्मों की कामयाब हीरोइन और तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की कहानी का सार है फिल्म थलाइवी। हालांकि इससे पहले एक सीरीज क्वीन भी बन चुकी है जिसमें राम्या कृष्णन है। तो आइए आज आपको जयललिता की रूहानी जिंदगी से मिलाने के लिए कई दशक पीछे लिए चलते हैं। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की निजी जिंदगी किसी रहस्य से कम नहीं थी। जयललिता आजीवन कुंवारी रही। कहा जाता है उन्होंने 2 बार शादी की कोशिश की, लेकिन दोनों बार असफल रही। जयललिता ने पहले एमजी रामचंद्रन से प्यार किया, फिर उनकी जिंदगी में तेलुगु फिल्मों के स्टार शोभन बाबू आए। शोभन बाबू के साथ उनका रिश्ता लंबा चला। कहा जाता है इस रिश्ते से एक बेटी भी पैदा हुई, मगर कभी इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी। जयललिता एमजी के साथ एक ऐसे रिश्ते में बंधी थी जिसमें वो पत्नी की तरह उनकी बात सुनती थी, लेकिन इस रिश्ते को आधिकारिक दर्जा कभी नहीं मिला और जयललिता इस बात से खासी नाराज थी। एमजी रामचंद्रन से निराश होकर जयललिता तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार शोभन बाबू के पास जा पहुंची। जया ने शोभन से टूटकर प्यार किया। वो उनसे शादी करना चाहती थी, लेकिन पहले से विवाहित शोभन बार बार इनकार करते रहे। बाद में हालातों ने उन्हें फिर एमजीआर के पास लौटने के लिए मजबूर किया। इस तरह शादी की आस में जयललिता 2 प्रेमियों के बीच पेंडुलम की तरह झूलती रही। दरअसल शोभन बाबू से उनकी मुलाकात एक फिल्मी पार्टी के दौरान हुई थी। उन दिनों वो चेन्नई में ही रहते थे। वो विवाहित थे और उनका बेटा भी था, लेकिन इसके बाद भी उनसे रिश्ता बनाने में जयललिता को कोई गुरेज नहीं था। कहा जाता है कि जयललिता ने उन्हें पूरी तरह अपने मोहपाश में बांध लिया था। पहले तो वो दोनों अच्छे दोस्त बने और फिर पार्टियों में लगातार मिलने से नजदीकियां बढ़ने लगी। हालांकि दोनों ने तब तक कभी साथ में किसी फिल्म में काम नहीं किया था। जयललिता ने शोभन बाबू से नजदीकियां बनाई। दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। हालांकि कहा तो ये भी जाता है कि उन्होंने गुपचुप शादी भी की थी, जिससे उन्हें एक बेटी हुई थी। हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं होती। जयललिता ने तो शोभन से शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन तब शोभन ने इसे इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि वो शादीशुदा और एक बेटे के बाप थे। लेकिन जयललिता ने उम्मीद नहीं छोड़ी। वो लगातार उन पर दबाव डालती रही। लिहाजा एक दिन शोभन ने तंग आकर उनसे सारे संबंध तोड़ लिए। इसके बाद जयललिता तब अकेली पड़ी तो उन्होंने एमजीआर को अपने आप को संभालने के लिए सौंप दिया। कहा यह भी जाता है कि जयललिता से शोभन बाबू के रिश्ते के टूटने की एक बड़ी वजह एमजीआर ही थे। खैर, 70 के दशक में एमजी रामचंद्रन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन गए। जयललिता को वो अपने साथ फिर से लाने में सफल रहे। वो उन्हें राजनीति में ले आए, उन्हें राजनीति में ताकतवर बनाया। हालांकि वो उनकी जासूसी भी कराते थे, जिससे उनकी एक एक गतिविधि के बारे में खबर रख सके। जयललिता को भी इसका अंदाजा लगने लगा। कुछ साल पहले बेंगलुरु की एक लड़की ने दावा किया कि वो जयललिता और शोभन की बेटी है। जयललिता ने गुप्त रूप से उसे अपने घर में जन्म दिया और फिर उसे जयललिता के रिश्ते की एक बहन ने पाला। जब जयललिता का निधन हो गया तब उसे इसकी जानकारी दी गई। उसने सुप्रीम कोर्ट में डीएनए जांच की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि कंगना की फिल्म जयललिता की रहस्यमयी जिंदगी के कितने पन्ने खोल पाती है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो।